युद्ध विराम पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान आ गया है। अभी तक युद्ध विराम की शुरुआत नहीं हुई है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। जब तक लिस्ट नहीं मिलेगी, जब तक होस्टेजेस की लिस्ट नहीं मिलेगी, युद्ध विराम भी नहीं होगा। हमास पहले बंधकों की लिस्ट सौंपे, पहले फेज में रिलीज होने वाले बंधकों की लिस्ट दे हमें हमास, ये कहना है। अल्टीमेटम दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से, जब तक लिस्ट नहीं, हमले नहीं रुकेंगे। तो हमास से युद्ध विराम नहीं और गाजा पर बरस रहे हैं बम। जी हां, क्योंकि नेतन्याहू ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक होस्टेजेस की लिस्ट नहीं दी जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इजराइल हमास में अभी तक युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ा है, लागू ही नहीं हुआ है। सुबह 8:30 बजे से लागू होना था युद्ध विराम, लेकिन नहीं हुआ। गाजा पर इजराइल की जो बमबारी है वो जारी है, अभी भी सुनाई दे सकती है। कई इलाकों में बम बरसाए गए हैं। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसके हमले में कई लोगों की मौत भी हुई है, कई घायल भी हुए हैं। जब तक बंधकों की लिस्ट नहीं आ जाती, युद्ध विराम नहीं आगे बढ़ेगा। ये भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है। और रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट हमास सौंपे, ये उनकी ओर से कहा गया है। जब तक बंधकों की लिस्ट नहीं मिलेगी, हमले नहीं रोके जाएंगे आईडीएफ की ओर से। तो ये साफ अल्टीमेटम है। अब क्या सीज फायर लागू होता है, क्योंकि इसमें देरी क्यों हो रही है? सिवात सर, आपको क्या लगता है देरी की वजह क्या है? एक तरफ आप हथियार लहराते हुए हमास के लड़ाके दिख जाते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक लिस्ट नहीं सौंपेंगे आप बंधकों की, तब तक सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो निधि, ये साफ सुथरे शब्दों में नेतन्याहू ने बता दिया है कि अगर आप लिस्ट नहीं देंगे, पर कहीं ना कहीं मैसेज ये भी आ रहे हैं कि शायद 3 जो पहले फेज में छोड़े जाएंगे उनकी उन्होंने लिस्ट दे दी है। मगर एक चीज बड़ी क्लियर है, जो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत साफ सुथरे शब्दों में कह रहे हैं, अगर टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो नहीं फॉलो करता हमास, तो ये सीज फायर ना तो शुरू होगा और ये बीच में भी रुक सकता है, क्योंकि जो 6 वीक का सीज फायर है स्टार्टिंग में, वो टेम्परेरी है। तो सच्चाई यह है कि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हमास। अगर हमास ने ये गलती कर दी और वो नहीं सीज फायर की शर्तें फॉलो करेगा, तो उसकी एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 20 जनवरी के बाद, मुझे लगता है फिर जो हमला होगा इजराइल के से और कहीं अमेरिका के हेल्प से, वो बहुत सटीक होगा। तो मुझे लगता नहीं कि हमास इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि अगर हमास ने लिस्टें नहीं दी या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं की, तो फिर ना तो इजराइल सीज फायर को स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करने के बाद भी तोड़ सकता है। और अब की बार उसके जो वार होंगे बहुत ज्यादा सटीक होंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिस प्रकार से वो प्रो इजराइल माने जाते हैं, वो पूरी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं सिवात सर। मैं आऊंगी आपके पास कि अब अगर अमेरिका की कमान जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आएगी तब क्या होगा, और सीज फायर नहीं हुआ उस वक्त तक तब क्या होगा।